नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 24वां श्लोक। इसमें संजय कहते हैं, संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। इस श्लोक पर विचार करें उससे पहले इसी श्लोक से जुड़ी हुई कुछ पुरानी बातों को भी देखना चाहिए। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जब संजय पांडव पक्ष का वर्णन करते हैं तब तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं, तब उनकी विशेषताओं का विशेष रूप से आनंदित होकर वर्णन करते हैं। और जब वही संजय दुर्योधन के पक्ष का वर्णन करते हैं तो उसमें ऐसा अभी तक, मैं भगवत गीता की बात कर रहा हूं, यदि महाभारत में देखें तो ऐसा दिखता है कि शल्य का पराक्रम अथवा भीष्म पितामह का पराक्रम अथवा द्रोणाचार्य का पराक्रम उसका वर्णन किया गया है, भूरिश्रवा का पराक्रम, इन सबका वर्णन किया गया है। परंतु श्रीमद् भगवद गीता में जब अभी तक हम देख रहे हैं तो संजय ऐसा लगता है जैसे कि पांडव पक्ष का विशेष वर्णन करते हों और दुर्योधन का पक्ष आने पर उस बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर ना बताते हो। इसके पीछे जो भी संदेश हो, पर हमें ये जो संदेश मिलता है अपने जीवन के लिए कि हमें यदि कोई व्यक्ति बात बता रहा है, वो कितना भी सज्जन हो, कितना भी धर्मात्मा हो, पर वो जो बात बता रहा है वो हमें अपने अनुसार बता रहा है। उसके मन में क्या है, उसके वो अपने निष्कर्ष निकालकर हमें बात बताता है। उसकी बात सुनकर हमें किस प्रकार से निर्णय लेना है, इसका विवेक हमें होना चाहिए। संजय धृतराष्ट्र का हित चाहने वाले हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और कदाचित इसीलिए वो दुर्योधन के पक्ष की बड़ाई नहीं कर रहे हैं धृतराष्ट्र के आगे। वो चाहते नहीं कि धृतराष्ट्र अपने दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन की बड़ाई सुनकर प्रसन्न हो उठे और आनंद करे, क्योंकि ये कोई हर्ष का विषय नहीं है कि इतना बड़ा युद्ध जो है हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। तो श्लोक को देखते हैं। एव मुक्तो ऋषिकेशो। संजय ने फिर एक बार ऋषिकेश कहकर भगवान कृष्ण का परिचय दिया है। गुडाकेशेन भारत। अब ये गुडाकेश जो शब्द है इसका अर्थ साधारण जो लिया जाता है वो है निद्रा को जीत लेने वाले अर्जुन। और इस निद्रा को जीत लेने का जो भाव है इसको अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से परिभाषित करते आए हैं। निद्रा को जीत लेना या निद्रा का स्वामी हो जाना, गुडाकेश यानी कि निद्रा का स्वामी। तो निद्रा का स्वामी हो जाने का अर्थ जो कोई और कैसा भी लेता हो, जो मुझे लगता है मैं वो आपसे कहता हूं कि अर्जुन जो है वो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत सजग थे। उनकी दृष्टि अपने लक्ष्य पर रहती थी। उनको लक्ष्य के सिवा कुछ नहीं सूझता था। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है उसे नींद का नहीं सूझता, वो कुछ और नहीं सोचता, वो नींद के कारण अपने लक्ष्य को पीछे नहीं छूटने देता। तो नींद कहीं पीछे रह जाती है और उसका लक्ष्य जो है वो उसके सामने रहता है। तो मैं इसको इस प्रकार से देखने का प्रयास करता हूं कि गुडाकेश का अर्थ है कि अर्जुन के लिए नींद कोई बाधा नहीं है। वो नींद के स्वामी हो चुके हैं। यदि उन्हें अभ्यास करना है तो उन्हें अभ्यास करना है, यदि उन्हें अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। इस प्रकार से वो नींद के स्वामी हैं। मैं इसका यह अर्थ लेता हूं, हो सकता है ये गलत हो, कभी ईश्वर ने अच्छी प्रेरणा दी तो क्या पता मुझे इसका कोई अच्छा अर्थ सूझे। गुडाकेशेन भारत। तो भारत, यहां पे ये जो भारत शब्द है ये है संबोधन। ये अर्जुन को कहा गया है। अर्जुन जो कि भरतवंशी हैं, इसलिए वो भारत हैं। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को भारत कहकर यहां संबोधित कर रहे हैं। सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। रथ को स्थापित करके, रथोत्तमम् उत्तम रथ को स्थापित करके, उत्तम रथ को स्थापित करके दोनों सेनाओं के बीच में कृष्ण भगवान ने कहा, हे भारत। ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने, ऋषिकेश जो है इसके ऊपर हम पहले चर्चा कर चुके हैं और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कृष्ण भगवान का जो ऋषिकेश कहकर बार बार धृतराष्ट्र के आगे संजय अभी पिछले 2-4 श्लोकों में वर्णन कर चुके हैं, तो वो जो है ये धृतराष्ट्र के मन में डालना चाहते हैं कि आप राजा हो परंतु वो ऋषिकेश हैं, वो इंद्रियों के स्वामी हैं, वो संसार के स्वामी हैं और वो अर्जुन के रथ में बैठे हैं। तो विजय किसकी है इसका तो पूर्वानुमान हमें हो ही चुका है।
और कृष्ण भगवान ने क्या कहा वो इस श्लोक में नहीं है। उसका विचार अगले श्लोक में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।